वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हमारी दैट इज़ अ स्टार एंड कॉन्स्टलेशन उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। और कोशिश करेंगे कि इस रिवीजन सीरीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम डेली लाइफ में स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, न्यूबुलास, गैलेक्सीज, पल्सर, ब्लैक होल्स, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम जो है ये एक बहुत ही वास्ट प्लेस है, बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और स्टार्स जो होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में फाउंड होते हैं, उन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं। 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉवर थे एडविन पी हवल। उन्होंने गैलेक्सीज के बारे में बताया कि वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के अराउंड। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो गैलेक्सी है दैट इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सीज। फिर हम बात करते हैं कि जो सेलेस्टियल्स बॉडीज़ होती हैं क्या होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर बॉडीज दैट आर फाउंड इन द यूनिवर्स। दीज इंक्लूड्स प्लैनेट्स, मून्स, स्टेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। तो देखते हैं कौन कौन सी। जैसे मून, तो मून क्या है आपको पता है कि दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ऑन अ रेगुलर पाथ। आपको पता होगा इसके बारे में। सरफेस ऑफ मून की बात करें तो ये कैसी कवर्ड है, रॉक से कवर्ड है और लूज डर्ट विच इज नोन एज लूनर सॉइल। तो वहाँ की जो सॉइल है उसको क्या कहते हैं, लूनर सॉइल कहते हैं। इट इज स्पोक मार्क्ड विद क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज बिकॉज ऑफ मेटेरॉइड्स दैट हिट इट्स सरफेस। तो वहाँ पे बहुत सारे मेटेरॉइड्स गिरते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, क्रैटर्स बने हुए हैं। इट इज़ अबाउट 1/4 द साइज ऑफ अर्थ। इसका जो साइज़ है दैट इज़ 1/4 है अर्थ के साइज़ के बराबर। और इट आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। वहाँ पे भी बहुत सारे माउंटेन्स और पाए जाते हैं, बट नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। क्लियर है। फेजेस ऑफ मून की बात करें तो आपको पता है कि फुल मून और न्यू मून जो होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि पूरा मून आपको दिखाई देता है तो ये फुल मून होता है। और जब आप देखते हैं कि बिल्कुल कोई भी आपको पार्ट नहीं दिखता है जब मून का एक्चुअल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। और जब थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाई देता है, स्मॉल पोर्शन, उसे कहते हैं क्रिसेंट मून्स। और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए, टाइम तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 29 डेज का होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो मंथ होता है वहाँ पे। देयर इज़ अ लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो आप देख सकते हैं कितने सारे, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्टार्स इमिट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली। स्टार्स मच बिगर बट कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ एंड मैनी अदर स्टार्स। और ये हमसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है ना। हम देख सकते हैं इनको, कहाँ देख सकते हैं, नाइट में देख सकते हैं। दिन में क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पर। स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक अपीयर होते हैं, आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होते दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि जो सन है ऑल्सो ईस्ट में मॉर्निंग में राइज होता है। सन अपीयर्स मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये सारी आप चीज़ों को आपको पता होगा। ठीक है ना। चलिए, फिर हम बात करते हैं कि ओनली वन स्टार्स विच डज नॉट अपीयर टू मूव इन द स्काई इज कॉल्ड पोल स्टार, दैट इज अ ध्रुव तारा। इसी का यूज़ पहले नेविगेशन के लिए किया जाता था, बट आज तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। द सन इज़ नियरली 15 लाख किलोमीटर कह सकते हैं, या 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये नियरली इसलिए कहा जाता है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, एवरेज डिस्टेंस है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन द यूनिट लाइट कॉल्ड लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो होती है 9.46 इंटू 10 पावर मीटर। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मिनट। और यहाँ पर जो लाइट को आने में अर्थ तक टाइम लगता है दैट इज 8 मिनट्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8 मिनट 22 सेकेंड्स। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, तो देखते हैं कि क्या होते हैं। ये आपको कई सारे फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट के जो सैम्बल दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी जो राशियाँ हम लोग कहते हैं, राशि जो 12 राशिज होती हैं वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट इज द रिकॉग्नाइजेबल शेप ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। ईच कॉन्स्टेलेशंस इज सिग्निफाइड बाई एनिमल और ह्यूमन बींग और सम अदर ऑब्जेक्ट्स विच इट अपीयर्स टू रिसेंबल। क्लियर है। द शेप ऑफ ऑल कॉन्स्टेलेशन सीन इन द स्काई ऑलवेज रिमेन द सेम। तो ये हमेशा सेम दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात करते हैं। तो उषा मेजर, इसको हम सप्त ऋषि भी कहते हैं। तो ये हम समर टाइम्स में इजीली देखते हैं, जल्दी दिखाई देने लगता है हमको। और इसको हम बिग डिपर या ग्रेट बियर भी कहते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि सेवन सेवन स्टार्स होते हैं इसमें। और ये कैसा दिखाई देता है
3 स्टार जो होते हैं एक हैंडल की तरह दिखते हैं और एक ये बाउल की तरह दिखाई देता है। फिर हम आता है ओरियन। ओरियन क्या है? इट इज़ अ वेल नोन constellation that can be seen during winter in the late evening. It is one of the most magnificent constellations. Orion is also called the hunter. Three middle stars represent the belt of the hunter. बीच के जो हैं वो बेल्ट, the 4 और 5 bright stars appears to arrange in the form of quadrilateral. बाकी जो हैं वो quadrilateral के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। क्लियर? विच इज़ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। तो एक स्टार सीरियस है जो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा शाइन करता है, ये इसके पास में ही रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कैसियोपिया। इट इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्दर्न स्काई। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर नाइट पार्ट ऑफ द नाइट। इट लुक्स लाइक अ डिसऑर्डर लेटर डब्ल्यू और एम। ये डब्ल्यू या एम की तरह आपको दिखाई देगा। क्लियर? फिर आता है लियो मेजर। द कॉन्स्टेलेशन द नॉर्दर्न स्काई 9 मेन स्टार इज नोन एज मेजर कॉन्स्टेलेशन। इसको लॉयन भी कहते हैं। So the arrangement of stars in the Leo major constellation from the outline of a big lion. This constellation is visible during summer in the early part of the night. क्लियर है? फिर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो हमारा सोलर सिस्टम आप जानते हैं जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो भी था बट उसको बाहर कर दिया गया है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो सन जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है विच रिवॉल्व अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरोस हैं। इनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये सारे इसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। हम बात करते हैं सन की। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज हीट एंड लाइट। ये हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। फिर हम बात करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व होते रहते हैं। ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं, इनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती है। स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स नहीं करते हैं। प्लैनेट्स हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जब ये एक राउंड पूरा कर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब ये एक रोटेशन पूरा करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे बट प्लूटो जो था वो फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन था। 2006 में इनकी नई डेफिनेशन आ गई जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा था और इसको बाहर कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। अब मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू सन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट बिकॉज it is hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. तो बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है। क्लियर है? इट इज़ विजिबल ओनली एट अ प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। तो ये बिल्कुल लाइन ऑफ हॉरिजन के पास दिखाई देता है। ठीक है ना? इस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। विनस की बात करें तो ये नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई। ईस्टर्न स्काई सनराइज से पहले दिखाई देता है, वेस्टर्न में भी दिखाई देता है सनसेट से पहले, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्लियर है? अर्थ की बात करते हैं तो आपको पता है अपनी पृथ्वी, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, एटमॉस्फेयर अवेलेबल है और यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है। अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है जो कि वाटर और लैंड मास का रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। क्लियर? अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। और ये पूरी तरीके से जो परपेंडिकुलर नहीं है। इसका जो रोटेशन है वो कितना है? इंक्लाइंड है 23 डिग्री 5 मिनट। दिस मीन्स दैट द अर्थ इज इंक्लाइंड ऑर्बिटल प्लेन एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो हमारा मंगल ग्रह है या मार्स कहते हैं जिसको हम रेड प्लैनेट है। इस पर 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डेमोसस। मार्स जो है रॉकी प्लैनेट है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। इट्स सॉलिड सरफेस हैज़ बीन अल्टर्ड बाय वोल्केनोज इम्पैक्ट क्रिस्टल मूवमेंट एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स। तो यहाँ पर जो है मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन देखने को मिलेगी आपको। फिर हम बात करते हैं जुपिटर जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्लियर है? 1300 टाइम्स आ सकता है। द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स और इसका जो रोटेशन है बहुत फास्ट है। जुपिटर इज़ अ गैस जाइंट प्लैनेट हुज एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, सो इट्स नॉट सपोर्ट लाइफ। इस पर टोटल कितने मून हैं? 67 मून्स हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न यानी शनि। तो ये 6 प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। the least dense among all the planets of the solar system. Saturn is even less than that of water as Saturn is lighter than water. So if we imagine it is in large pool of water then it will float on water. It will not sink in water. यानी कि बहुत ही लाइट वेट है और इसके अराउंड जो रिंग्स हैं डिफरेंट इन रिंग्स में बहुत सारी जो गैसेस हैं जिनकी वजह से वो एक रिंग बना लेते हैं। द रिंग्स ऑफ सैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इस पर कितने सैटेलाइट हैं? 42।
फिर हम बात करते हैं यूरेनस, ये 7th प्लैनेट है, इट कैन बी ओनली सीन हेल्प ऑफ अ लार्ज टेलीस्कोप, इसको भी उससे देखा जा सकता है टेलीस्कोप की मदद से। ये यूरेनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है। इस पे कितने सैटेलाइट हैं? 27 सैटेलाइट। नेपच्यून की बात करें तो 8 प्लैनेट है ये आपका, और ये मोस्ट डिस्टेंट है। नेपच्यून इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम, extremely cold planet, so no life can exist on this. 14 satellites on the नेपच्यून। इनर एंड आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो प्लैनेट्स है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और जो बाकी हैं इन जो अदर हैं इसको हम क्या कहते हैं? जुपिटर, सैटर्न प्लैनेट, ये सारे क्या हैं आपके? आउटसाइड प्लैनेट, आउटर। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो हम जानते हैं कि जैसे एस्टेरॉइड्स होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स कोई पत्थर बहुत बड़ा है या कोई अदर रॉकी मटेरियल है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से इंटर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये बहुत ही लार्ज साइज़ में होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट ये रोटेशन की वजह से एनर्जी क्रिएट करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से आग की तरह जनरल क्रिएट। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स। The comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed from the sun. Meteoroids. At night, when the sky is clear, the moon is not there. Sometimes bright streaks of light in the sky are seen. These are commonly known as shooting stars. जिनको हम लोग टूटता तारा बोलते हैं, वही हमारे shooting stars होते हैं. They are called meteors. Meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth atmosphere. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heat is up. It glows and evaporates quickly. That is why the bright streak lasts for a very short time. Some meteorites are large and so they can reach the Earth before they evaporate completely. The body that reaches the Earth is called a meteoroid. Meteoroid helps scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. Meteor shower. So when the Earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors are seen. These are known as meteor showers. Some meteor showers occur at regular intervals each year. तो ये आपके कई बार दिखते रहते हैं, हर साल दिखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो ये मैन मेड स्पेस क्राफ्ट है, उसकी हेल्प से हम लॉन्च करते हैं, उसको हम रॉकेट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो हम पर्टिकुलर कुछ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में हम उसको प्लेस करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। These satellites carry a large variety of equipment and instruments like cameras, infrared sensor, telescope, etc. India has built and launched many satellites. The first artificial satellite launched by India was Aryabhat in 1975. Some other Indian satellites are Bhaskara, IRS, Rohini, Kalpana, EduSat. The agency responsible for the development of this ISRO. So, there are some important uses of artificial information is usually collected by the planet, star, galaxy. These kinds of satellites are used for communication purpose, television program, internet calls, surveying the natural resources, minerals, potential fishing and वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के लिए यूज़ भी होता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।